हेलो दोस्तों, सभी को क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय। गाइस, आज है क्या है? आज 31 अक्टूबर है और अभी भी बारिश मतलब कि हटा नहीं है। 3 दिन से लगातार बारिश हो रहा है। परसों भी रात में हुआ, कल भी रात में हुआ और आज भी रात में हुआ। गाइस, मैं ठीक हूँ और दिमाग भी सही है, सब कुछ ठीक है क्योंकि सब कुछ सही कर दिया है मैंने। और जो बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है उसी के जरिए हम आराम से यहाँ पर हैं। और मैं वीडियो बना रही हूँ, बोल रही हूँ और अच्छे तरीके से वीडियो बना रही हूँ। मैं संतुष्ट हूँ। और इस चीज को मैं ये चीज आप लोग को बताना चाहूंगी कि जो भारत का संविधान है बहुत ही पावरफुल है। इतना पावरफुल है कि उनके आगे कोई ऐसी चीज नहीं है जो पावर पावर हो। भारत का जो संविधान है, बाबा साहब ने जो लिखा है संविधान, वो बहुत ही पावरफुल है और उसके आगे कोई ऐसी चीज नहीं है जो पावरफुल हो। मेरे हिसाब से, मैं जिस हिसाब से महसूस की हूँ, मैं जिस हिसाब से मैंने अपने आप को प्रताड़ित होते हुए देखा है, सब कुछ मतलब कि शोषण मेरा हुआ है और जो आज मैं बहुत अच्छे से हूँ, तो इसका मतलब है कि उन्हीं का लिखा हुआ संविधान है जो मुझे आज चैन से जीने दे रहा है। अन्यथा मैं यहाँ रहती नहीं, यहाँ टिकती नहीं, यहाँ पर टिकती नहीं। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि ऐसा हो क्यों रहा है। हमारा समाज सो क्यों रहा है? हमारा समाज सो रहा है। हमारा समाज बिल्कुल सो रहा है, बिल्कुल सो रहा है। जो सोशल मीडिया पर हम देखते हैं ना, तो मुझे लगता है कि कुछ हो नहीं रहा है, सिर्फ हल्ला हो रहा है। यहाँ पर नीले कबूतरों को उड़ाने की बात की जा रही है, नीले कबूतरों का पर काटने की बात की जा रही है, भारत का संविधान जो है मिटाने की बात की जा रही है, आरक्षण को खत्म करने की बात की जा रही है, जातिवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, सरेआम माइक पे बोला जा रहा है। उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है। वो इतने पावरफुल हैं। भारत का संविधान ही पढ़ करके वो इंसान वकालत कर रहा है और वकालत करने के बावजूद भी वो पढ़ने के बावजूद भी वो इंसान आकर के बाहर माइक पे ये बोल रहा है कि भारत का संविधान बाबा साहब ने नहीं लिखा है, कोई और लिखा है। ये उसकी हिम्मत को देखिए ना, उसकी पावर देखिए, कितनी बड़ी पावर है। वो यहाँ पे पावर है, वो जो दिख रहा है इतना बड़ा, वो पावर है। वो पावर नहीं है, उस पावर को हम नहीं जानते हैं और ना ही मुझे महसूस हुआ है। ये ना लगा करके मैंने बहुत देखा है, मैं बहुत देखी हूँ, उसमें कोई पावर वावर नहीं है। लेकिन उनकी हिम्मत तो देखिए कि सरेआम मतलब सभी साथ में दे रहे हैं, उनको माला पहनाया जा रहा है कि नहीं, वो आप समाज के लिए हमारे जो जो भी कुछ है उनका, उनके लिए बहुत अच्छा हो रहा है, उनके लिए अच्छा किया जा रहा है, वो नेता बन रहे हैं सबका। ऐसा नहीं होता है। सबसे पावरफुल भारत का संविधान है और उनको वही जो संविधान है जो बोलने की आजादी दी है, और वो बोलने की आजादी दी है तो इसका मतलब ये है कि गलत सलत बोलो। आपने ये कहावत सुनी होगी कि जिस थाली में खाओ उसी को छेद करो। यही एकदम सही ट्रिक है, सही है ये बात, एकदम बिल्कुल सही है कि जिस थाली में खाओ और उसी थाली में छेद करो, जिसका नमक खाओ और उसकी बुराई करो। ये बात बिल्कुल सत्य है। ऐसा हो रहा है, ऐसा हम देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर आप देख रहे हैं कि इतनी आजादी होने के बाद, मतलब कि आजादी मिलने के बाद इसका मतलब ये है कि गलत सलत बोलो, किसी और का लिखा हुआ चीज और किसी और को बताओ। क्या पढ़े हैं भाई, क्या पढ़े हैं? कुछ भी। तो मुझे तो नहीं लगता है कि कैसे इंसान का ये अंदर की आत्मा बोलने पर मजबूर कर देती है कि सत्य बात को गलत बोलो, कि नहीं ये चीज गलत है। सत्य को असत्य बनाओ और असत्य को सत्य बनाओ। यही चीज है संस्कार में, यही चीज संस्कार है।
ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हम लोग की ये आदत है कि अगर कोई चीज़ है, जो सत्य है मतलब सत्य है। कभी सत्य को असत्य बोल नहीं सकते हैं। हम लोग का ये जुबान है, हमारे समाज का ये हकीकत है। लेकिन और लोगों का ये ज़हन में ऐसे आ क्यों जाता है, गलत-सलत बातें बोलने बोलने की हिम्मत कैसे बढ़ जाती है? ये सबसे बड़ा बहुत खराब बातें हैं जो कि ऐसा हो रहा है। ऐसा बोला जा रहा है और हमारा समाज जो है कि सो रहा है और उसपे कैसे लिया जाएगा वो तो है, थोड़ा-सा होगा ही, थोड़ा नहीं बहुत कुछ होगा हमें मालूम है, लेकिन सोने का मतलब ये नहीं है, सुन रहे हैं, लोग सुन रहे हैं उसकी बातें। और सबसे बड़ी बात ये कि जो पत्रकार हैं, मैं उनकी क्या उनको क्या मैं बोलूं, वो वो जानने के बावजूद भी माइक लगा करके पूछवाते रहेंगे, गलत सलत भी बातें बुलवाते रहेंगे। वो सब पहले बात करते होंगे कि नहीं आप ये बोलो आप वो बोलो, तभी तो बोलते हैं। नहीं ये बात बोलेंगे तो मसाला मिलेगा, उन लोगों को तो मसाला चाहिए होता है। और अगर हम लोग के सामने अगर कोई गलत बातें भी बोल रहा है तो उस पे एक्शन ले लेते हैं कि नहीं ये आप गलत बोल रहे हैं। यहाँ पर गलत भी बातों को सही बात साबित करने पर तुले रहते हैं। पता नहीं दिमाग में ऐसा क्यों, क्या हुआ है, क्यों इस तरीके से उनके दिमाग में आती है ये सब फालतू बातें। जातिवाद को इतना बढ़ावा देना, सिर्फ जाति। जाति क्या है ये? जाति व्यवस्था क्यों बनाया गया है, हम तो कभी महसूस नहीं कर पाए हैं दोस्तों। ये यहीं पर हम आकर के मेरे साथ ऐसा हो रहा है जो हम कभी अपने आप को भी नहीं महसूस कर पाए थे कि हम इस जाति के हैं। हम यहाँ आ करके मेरे साथ जब होने लगा है तब मुझे महसूस हुआ है कि क्या ऐसा भी होता है क्या समाज में। हम लोग हमारे यहाँ पर आप चले जाओ, कोई भेदभाव नहीं, किसी भी प्रकार का कोई नहीं है। इसीलिए हम ना फेसबुक वगैरह पर कोई कुछ भी वीडियो हम शेयर करते क्योंकि हमारे यहाँ से जुड़े हैं भाई। अगर हम ऐसा कुछ कहेंगे तो वो लोग मतलब ठीक नहीं होगा। तो ये जो है कि बोलने वालों पर कड़ी से कड़ी मतलब कि एक्शन लिया जाए तब तो सही है, क्योंकि उनका जो है कि जो बोलने का तरीका है ना बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और कुछ न कुछ बयान दिए जा रहे हैं, कुछ न कुछ बाबा साहब पर गलत सलत टिप्पणी किए जा रहे हैं। ये गलत कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। जो चीज हकीकत है, बाबा साहब संविधान निर्माता हैं तो हैं, और कोई क्यों होगा भाई, क्यों होगा? जो लिखा है वही होगा ना। बाबा साहब का आप लोगों ने हर जगह देखा होगा कि उनका कोई गाड़ी पर या फिर कोई शर्ट पर इस तरीके से उनका हस्ताक्षर जो होता है गाड़ी पर लगवाए रहते हैं स्टिकर टाइप। तो फिर वो उनका बीएन राव को कौन सा कहीं है कुछ है? हम तो उनका नाम भी नहीं जानते थे, कभी नहीं जाने, कभी नहीं जाने, कभी हम सुने भी नहीं थे। सुनना क्या है, हम कभी उनके बारे में कभी जानते नहीं थे, पढ़े भी नहीं थे, हमारे पास है। तो जो भी है दोस्तों, उनके ऊपर बहुत ज्यादा एक्शन लेना चाहिए। जो बोल रहा है बाबा साहब को, जो बोलेगा उनको छोड़ा नहीं जाएगा, उनको बख्शा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा।